और इस बीच रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक और हमले का वीडियो सामने आया है। कुर्स्क में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन की आर्मी व्हीकल पर हमला किया। रूसी सेना ने Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई बख्तरबंद गाड़ियां भी खाक हो गई हैं। रूस के अंदर बड़े हमलों की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेन जल्द टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देगा। रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देने के लिए कहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देगा जल्द ही यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने इजाज़त मांगी है। वो कहां अटैक करना चाहता है इसकी एक लिस्ट दी जाएगी अमेरिका को। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको ने ये अहम रिपोर्ट छापी और इसी को लेकर रूस की तरफ से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जल्द ही रूस ऐसे हमले कर सकता है। इसी को लेकर लैवरोव ने धमकी भी दी है। रूस में यूक्रेनी टारगेट फिक्स्ड हो गए हैं और क्या इसकी वजह से इसी तरह की एक्सप्लोजिव रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये टारगेट फिक्स्ड है और यहां एक्सप्लोजन हो सकता है। रूस में अंदर घुसकर हमला करना चाहता है यूक्रेन। रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन के टारगेट फिक्स हो चुके हैं। रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को सौंपेगा यूक्रेन, बताएगा कि वो कहां हमला करेगा। लंबी दूरी के हथियारों से कहां हमला करना है ये भी बताया जाएगा। पॉलिटिको की एक अहम रिपोर्ट है जो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। दरअसल इससे हासिल क्या करना चाहता है यूक्रेन? यूक्रेन को उम्मीद यह है कि रूस में अमेरिकी हथियारों से अटैक की उसे इजाजत मिलेगी। खास बात यह है कि अभी रूस में अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत यूक्रेन को नहीं है, लेकिन यूक्रेन ये इजाजत चाहता है। देखना यह कि उसे इजाजत मिलती है या नहीं। कुर्स्क में विनाश यूरोप तबाही का कारण बनने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भस्म करने जा रही है। यूक्रेन ने रूस के अंदर 250 टारगेट ढूंढ लिए हैं। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन इन सभी 250 टारगेट पर ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। कुर्स्क में युद्ध की जो आग भड़की है उसका विस्तार होने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना कुर्स्क का बदला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप से लेने जा रही है। सितंबर में रूसी सेना ऑपरेशन यूरोप लॉन्च कर सकती है। इसके बाद यूरोप में मौजूद नेटो देशों में विनाश की बड़ी आग भड़क जाएगी। यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी हमला और यूक्रेन को मिल रहे नेटो की मदद से क्रोधित पुतिन और उनकी सेना ने यूरोप के कई देशों का वजूद मिटा देने की खतरनाक रणनीति बना ली है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यूरोप में रूस का हमला सितंबर में शुरू हो सकता है। पुतिन सेना यूरोप में महाविस्फोट क्यों करने जा रही है, सबसे पहले इसकी वजह जान लीजिए। कुर्स्क में अमेरिका और यूरोप के मर्सिनरी यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स अमेरिका और नेटो के हथियारों से हमले कर रही है। अमेरिका यूक्रेन को रूस के सभी शहरों में हमले की इजाजत देने जा रहा है। इतना ही नहीं, रूसी धरती पर हमले के लिए नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ये वही 4 बड़े कारण हैं जिसके चलते पुतिन ने अपनी सेना को यूरोप में महाविस्फोट करने का आदेश दे दिया है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सुमी शहर में मौजूद हूं। यूक्रेन जिस तरह से नेटो के हथियारों की बदौलत कुर्स्क में हमले कर रहा है, उससे क्रेमलिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्रेमलिन के सीक्रेट रिपोर्ट से यह पता चला है कि नेटो को सबक सिखाने के लिए रूस नेटो के सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है।
पोलैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रूस के कई ड्रोन उसके एयर स्पेस में पहुंच गए। रूसी सेना ने कुर्स्क में हमले का बदला लिया। यूक्रेन पर भीषण ड्रोन विस्फोट किया गया। इसी दौरान रूस के कई ड्रोन पोलैंड के आसमान में पहुंच गए। इसके बाद नेटो के फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा के लिए पहुंच गए। ये फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा में रात भर उड़ान भरते रहे। माना जा रहा है कि यूरोप में रूस के हमले की शुरुआत जर्मनी से होगी। जर्मन इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर हमला कर सकता है। इस खुफिया सूचना के बाद एयरबेस की सुरक्षा हाई अलर्ट कर दी गई है। बेस के नॉन मिशन यानी गैर जरूरी स्टाफ को घर भेज दिया गया है। जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर चार्ली थ्रेट वार्निंग घोषित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस सबसे पहले जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर ड्रोन हमला करेगा। इसके बाद यूरोप में मौजूद नेटो के सभी बेस पर धमाके की तैयारी है।